हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यूअस टेंस फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यूअस टेंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये उन एक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो कि उस समय चल रहा है, यानी कि जिस समय हम लोग बोल रहे हैं उसी समय वो चीज हो रहा है। इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग इन क्लास 4, हम लोग क्लास 4 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस समय हम लोग बोल रहे हैं उसी समय वो एक्शन हो रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। शी इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, वो अपना बाईसाइकिल चला रही है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि ये जो लड़की है वो बाईसाइकिल चला रही है, उसी समय चला रही है। चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर, बच्चे जो हैं वो नदी में स्विमिंग कर रहे हैं, उसी समय कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस के बारे में है। A meeting is going on in the principal office, प्रिंसिपल ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है। I am writing an essay, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स, इसे देख के आप समझ सकते हैं कि जिस समय हम लोग बोल रहे हैं वो एक्शन उसी समय हो रहा है और उसी समय हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल में सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो किस तरह से लिखा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखे हम लोग सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, शी है, चिल्ड्रन है, अ मीटिंग है, आई है, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग लगाए हैं इज या फिर एम या फिर आर, ये तीनों वर्ड्स हम लोग लगाए हैं। जैसे कि यहाँ पे आर लगाए हैं, यहाँ इज लगाए हैं, यहाँ पे आर लगाए हैं, यहाँ इज लगाए हैं, फिर एम लगाए हैं। तो ये सब का सब्जेक्ट के बाद लगाया गया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज ING फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ड हम लोग लिखे हैं जैसे कि स्टडी, राइट, स्विम, गो, राइट, इन सब के आगे हम लोग ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ING। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ING लगाना मतलब ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। उसके बाद जो प्रेडिकेट है, जो लास्ट वर्ड है, वो तो आप लिख ही सकते हैं। इन क्लास 4, हर, बाईसाइकिल, ये सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है उन सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। वो अपने सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। नेगेटिव एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग ने जब सिंपल टेंस का पढ़ा था चैप्टर, उसमें भी हम लोग हर एक टेंस का नेगेटिव एक्सप्रेशन देखे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर एफर्मेटिव स्टेटमेंट विथ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एफर्मेटिव स्टेटमेंट यानी कि जो नॉर्मल स्टेटमेंट है वही रहेगा और उसका नेगेटिव स्टेटमेंट उसके बगल में लिखा रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर, तो ये एक नॉर्मल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस है कि चिल्ड्रन जो है वो रिवर में स्विमिंग कर रहे हैं। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, चिल्ड्रन आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे क्या लग गया, नॉट लग गया, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया कि चिल्ड्रन जो है वो रिवर में स्विम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग एन एसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसका नेगेटिव है, आई एम नॉट राइटिंग एन एसे, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लग गया, नॉट लग गया। थर्ड एग्जाम्पल है, शी इज राइडिंग हर बाईसाइकिल, वो अपनी बाईसाइकिल को चला रही है। इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है, शी इज नॉट राइडिंग हर बाईसाइकिल, वो अपना बाईसाइकिल नहीं चला रही। फिर है, माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मेरी माँ जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही है। माई मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे भी नॉट लग गया, जिससे कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है नेगेटिव स्टेटमेंट में उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल को ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चिल्ड्रन है, यहाँ आई है, शी है, माई मदर है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इज लगाए हैं, एम लगाए हैं या फिर आर लगाए हैं। जैसे कि यहाँ आर है, एम है, इज है, फिर यहाँ पे इज है। उसके बाद नॉट लगाए हैं, NOT नॉट, जिससे कि जो स्टेटमेंट है वो
रियली में नेगेटिव बन रहा है वो किस वर्ड से बन रहा है, नॉट से ही बन रहा है, तो इसमें नॉट लगाना जरूरी है नेगेटिव स्टेटमेंट में। उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हम लोग आईएनजी वाला फॉर्म जो है उसको लिखते हैं। उसके बाद सीधा जो सेंटेंस में है वही चीज लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन द रिवर है तो इन द रिवर, एन एस से, हर बाईसाइकिल, ब्रेकफास्ट, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में मेन है कि हम लोग नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो अब हम लोग इसी टेंस का इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट विद इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन इसका इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या बन गया, आर चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या चिल्ड्रन रिवर में स्विम कर रहे हैं। सेकेंड है आई एम राइटिंग एन एसे, इसका है एम आई राइटिंग एन एसे। She is riding her bicycle. Is she riding her bicycle? Mother is preparing breakfast. Is mother preparing breakfast? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको हम लोग इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में बदल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट में बदल रहे हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया, एम लग गया सबसे पहले, ताकि हम लोग क्वेश्चन पूछ सके। तो इस स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पहले लगाएंगे इज, एम, आर, तो सबसे पहले हम लोग आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जो सीधा स्टेटमेंट में प्रेडिकेट दिया हुआ है उसको लिख देना है। इससे क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट में नॉट लगाया जाता है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में इज, एम, आर जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगता है, ताकि वो स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने वाला जैसा हो जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे शो किया जाता है, उन एक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो कि पास्ट में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हेविली लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट के बारे में बात करें कि लास्ट नाइट बहुत तेज बारिश हो रही थी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा था। वी वर स्टडिंग इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे। वी वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि जो चीज पास्ट में हुआ है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले लिखाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे इट है, आई है, इट है, आई है, वी है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर लगा है वॉज, वर, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा है, उसके बाद जो नॉर्मल स्टेटमेंट का प्रेडिकेट है वही लिख दिया गया है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ, वॉज और वर लग गया, तो इससे क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी टेंस का हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट विथ नेगेटिव स्टेटमेंट। It was raining heavily. It was not raining heavily. I was writing a letter to my friend. I was not writing a letter to my friend. We were studying in the class. We were not studying in the class. We were playing a cricket match. We were not playing a cricket match. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट है सब में नॉट लगा दिया गया, जिससे कि जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट में बदल गया। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वॉज या फिर वर लगाए, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉट लगाए, तभी ना ये नेगेटिव स्टेटमेंट में बदलेगा। उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज किए। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि पहले सब्जेक्ट लगाए, फिर वॉज लगाए, उसके बाद नॉट लगाए, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाए, और फिर जो आखिरी का वर्ड्स है ये सब कहाँ से आया, ये सब सेम स्टेटमेंट का ही लिख दिए। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर इन नेगेटिव स्टेटमेंट का। तो अब हम लोग उसी टेंस का इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट विथ इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इट वॉज रेनिंग हेविली, वॉज इट रेनिंग हेविली? आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, वॉज आई राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड? वी वर स्टडिंग इन द क्लास, वर वी स्टडिंग इन द क्लास? They were playing a cricket match. Were they playing a cricket match? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट है उन सबको हम लोग क्वेश्चन वाले फॉर्म वाले स्टेटमेंट में बदल दिए, यानी कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में बदल दिए। तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग वॉज वर लगाएंगे, वॉज वर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे, और जो
स्टेटमेंट में लिखा है प्रेडिकेट, उसको लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही है, जैसे कि वहां पे हम लोग इज, एम, आर को सबसे पहले लिख रहे थे, तो उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वॉज या फिर वर को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका यूज उन एक्शंस को दिखाने के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी स्टडिंग इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिखने वाला हूँ। माई सिस्टर विल बी हेल्पिंग मी विथ माई वर्क, मेरी बहन जो है वो मुझे काम में मदद करेगी। चिल्ड्रेन विल बी स्विमिंग इन द रिवर, चिल्ड्रेन जो है वो रिवर में स्विम करेंगे। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स, इसे देख के पता चल रहा है कि जो भी चीज यहाँ होने वाला है सब फ्यूचर में होगा। तो इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या फिर शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि ING फॉर्म लगा के प्रेडिकेट लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल या फिर शैल लगाया गया है, उसके बाद बी लिखा गया है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा गया है, उसके बाद सीधा सीधा स्टेटमेंट को लिख दिया गया है। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इन्हीं फ्यूचर टेंस का हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट विद नेगेटिव स्टेटमेंट। वी शैल बी स्टडिंग इन द क्लास, वी शैल नॉट बी स्टडिंग इन द क्लास। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। माई सिस्टर विल बी हेल्पिंग मी, माई सिस्टर विल बी नॉट हेल्पिंग मी। चिल्ड्रन विल बी स्विमिंग इन द रिवर, चिल्ड्रन विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम लोग शैल या विल के बाद नॉट लगा रहे हैं, जिससे कि जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट में बदल गया है। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट, फिर विल या शैल लगाए, यहाँ पे क्या लगाए शैल, फिर नॉट लगाए, उसके बाद बी लगाए, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखे और बाकी जो स्टेटमेंट है वो सब हम लोग अफर्मेटिव का ही लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट को लिखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लोग इसी टेंस का इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन देखेंगे। सो लेट्स कंपेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट विद इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। वी शैल बी स्टडिंग इन द क्लास, शैल वी बी स्टडिंग इन द क्लास। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। My sister will be helping me, will my sister be helping me? Children will be swimming in the river, will child be swimming in the river? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी स्टेटमेंट को जिसे हम लोगों ने नेगेटिव में बदला था, उसी स्टेटमेंट को हम लोग इंटरोगेटिव में बदल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले फॉर्म में बदल रहे हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है इस सेंटेंस में वो किस तरह से है, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे और बाकी जो स्टेटमेंट है वो जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है या फिर कह सकते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट है उसके बाद वाला ही लिख देंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हम लोग इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में बदलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूअस टेंस का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।